जय हिंद जवानों। स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी की इस प्रैक्टिस सीरीज में। तो प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करते हैं जीएस के कुछ क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके जीडी के एग्जाम के लिए। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं और इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन, आईयूएनसी विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो आपको ऑप्शंस आपके पास हैं, आबू धाबी, फ्रांस या फिर चीन। इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा यूएई का, ठीक है, आबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? मीन्स टिंडल इफेक्ट आपने पढ़ा होगा साइंस में, वही यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा कारक इन तीनों में से टिंडल इफेक्ट को प्रभावित करेगा, प्रदर्शित करेगा? नींबू का घोल, लवण का घोल या फिर दूध और मंड का घोल। मंड मीन्स स्टार्च, ठीक है, दूध और स्टार्च का घोल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा होऊ चोंगबा त्योहार हर वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये त्योहार जो है किस राज्य से संबंधित है, कहाँ का ये त्योहार है आपको बताना है, मणिपुर, बिहार या फिर मिजोरम। राइट आंसर हमारा हो जाएगा मणिपुर का। मणिपुर में ये जो त्योहार है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले तो आप कमेंट में ये बताइए कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग क्या है, ठीक है। उसके बाद उसकी स्थापना का वर्ष आप बताइए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 1906 का। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में घरेलू बिजली आपूर्ति वोल्टेज क्या है? ये कई बार आपने देखा होगा, ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। इसका जो राइट आंसर होगा वो तो आपको जरूर कमेंट बताना है क्योंकि ये काफी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? ठीक है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? बिहार, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल। इसमें जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी? समुद्रगुप्त के लिए एक पुस्तक लिखी गई थी प्रयाग प्रशस्ति, तो उसमें से जो है किसने उसकी रचना की थी, मीन्स उसके राइटर या फिर रचनाकार आप कह सकते हैं कि कौन से, ये आपको बताना है। ऑप्शन तुलसीदास, हरिशेण या फिर कालिदास। तो राइट आंसर हमारे पास हरिशेण का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक काल में निम्न में से किस नदी के तट पर 10 राजन युद्ध हुआ? ठीक है, युद्ध 2 बार हो गया है बट आपको मान के चलना है कि युद्ध कहाँ पे हुआ था, किस नदी के किनारे हुआ था, ये आपको बताना है। शुतुद्री, पुरुषनी या फिर सरस्वती। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पुरुषनी का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सतह संबंधित परिघटना है? ठीक है, सतह संबंधित मीन्स लैंड से संबंधित, भू से संबंधित कौन सी परिघटना है? पिघलना, उबलना या फिर वाष्पित होना। तो जमीन से बेसिकली क्या होता है, आप खुद समझदार, आप खुद बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे सनलाइट जब पड़ती है, मान लीजिए कि कोई तालाब है, छोटा सा पॉन्ड है, उस पे यदि सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो उसमें से क्या होगा, उसका जो उसके ये हमारे पानी के जो कण है वो धीरे धीरे वाष्पित होंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? वित्त आयोग का जो प्राथमिक कार्य है, जो प्राइमरी वर्क है उसका, वो क्या है? बजट, वार्षिक बजट का निर्माण करना, केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना या फिर केंद्रीय बजट से संबंधित। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा केंद्र और राज्य के बीच में जो है राजस्व का वितरण करता है ये वित्त आयोग। इसका प्रारंभिक या फिर प्राथमिक कार्य यही है, प्राइमरी वर्क इसका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बना है? महानिदेशक मीन्स आप खुद बताएंगे क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि काफी बार ये पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया है। तो आप बताएंगे यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बना? राइट आंसर हमारा हो जाएगा खालिद एल एननी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देखभाल करता था? तो उस समय जो है मराठा अधिकारियों में से ये तीनों में से कौन था जो है राजस्व विभाग जो है उसकी देखभाल करता था? ठीक है, आपको बताना है सुमंत सचिव या फिर अमात्य। तो अमात्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये ऑलरेडी पता होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आरआरबी एनटीपीसी हो गया या फिर ग्रुप डी के एग्जाम्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरा का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होता है? तो बाजरा जो है, ज्वार बाजरा आपने
सुना होगा, खाया भी होगा, काफी अच्छा होता है स्वाद उसका, ठीक है, रफ होता है वो। इसका उत्पादन जो है सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर बिहार? राइट आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान का। राजस्थान में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है इंदिरा 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? राजस्थान, ठीक है, उत्तराखंड या फिर ओडिशा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान का। और आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करेंगे कि मृदा अम्लता जो है, अम्लता को सुधारने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग बहुतायत किया जाता है? ठीक है, मृदा अम्लता, अम्लता मीन्स सॉयल एसिडिटी, इसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में, मतलब मिट्टी से संबंधित जो है उसमें एसिड की मात्रा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है? जस्ता, आयरन या फिर चूना पत्थर? ठीक है, लाइम स्टोन का सबसे ज्यादा यूज होता है चूना पत्थर का। ऑप्शन सी के साथ प्रोसीड करेंगे और इसी क्वेश्चन के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं पे विराम देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।